हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभ्यास 18B। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 18B का फुल सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से कराऊंगी। तो अभ्यास 18B में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। किस तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो छल्ले का व्यास क्या है। छल्ले का व्यास दे रखा है प्रश्न में 22.75, ठीक है। त्रिज्या क्या निकलेगी, फिर व्यास अगर इतना है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, इसका हम आधा कर देंगे 22.75, इसका आधा, ठीक है 2। इस तरीके से इसे हम काटेंगे, कितना आ जाएगा 11.375 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद परिधि किस तरीके से निकालेंगे हम। परिधि देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 11.375, ठीक है 2πr, इस तरीके से। अब हम इन्हें कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कटपिट के आंसर आएगा 71.5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद देखो 6 छल्लों के लिए तार की आवश्यकता। 6 छल्लों के लिए तार की आवश्यकता, ठीक है। 6 छल्लों के लिए तार की आवश्यकता क्या है, 71.5 गुणा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 572 सेंटीमीटर आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5.72 मीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हों तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, ठीक है। देखो दूसरे प्रश्न को क्या दे रखा है, डंडे का व्यास क्या है। डंडे का व्यास है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम इसकी। त्रिज्या 4.9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या निकल कर आएगी 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डंडे की परिधि क्या है। डंडे की परिधि, ठीक, डंडे की परिधि क्या है 2πr। तो देखो 2 गुणा पाई क्या है 22/7, आर क्या है 2.45, ठीक है। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा निकल कर 15.4 सेंटीमीटर आएगा ये निकल कर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है अतः 250 फेरों के लिए डोरी की आवश्यकता। फेरों के लिए डोरी की आवश्यकता क्या होगी, देखो 15.4 जो हमारे पास परिधि निकल कर आई है और गुणा 250 कर देंगे, ठीक। कितना आएगा 3850 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना आएगा 38.50 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलाने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो साइकिल के पहिए का व्यास
साइकिल के पहिए का व्यास क्या है? 77 सेंटीमीटर। ठीक है, 77 सेंटीमीटर है। उसके बाद त्रिज्या क्या है? 77/2 कितनी है? 38.5 सेंटीमीटर। ठीक। पहिए की परिधि क्या है? पहिए की परिधि देखो, पहिए की परिधि 2πr। 2 पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? 38.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। ठीक, कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 242 सेंटीमीटर। तो देखो, कुल चली दूरी कितनी है? 2.42 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कुल चली दूरी हमें प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, कि प्रश्न में हमें दे रखी है कि 2.42 किलोमीटर है कुल चली दूरी। तो देखो, ये क्या है हमारी? ये हमारी परिधि निकल कर आई है 242 सेंटीमीटर। तो कुल चली दूरी 2.42 किलोमीटर है। तो इसे हम किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2.42 गुणा 1000 फिर गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, उसके बाद सेंटीमीटर में। कितना आ गया हमारा? 242 और ये 000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज हो गया, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। उसके बाद देखो, 242 सेंटीमीटर चलने में पहिया लगता है। ठीक है, 242 सेंटीमीटर चलने में पहिया कितना समय लेता है? पहिया लगाता है एक चक्कर। ठीक है, कितना? एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। उसके बाद 242 सेंटीमीटर चलने में पहिया लगाएगा। सेंटीमीटर चलने में पहिया लगाएगा, पहिया लगाएगा कितना समय? ये देखो, 242 बट्टे में 242 कितने चक्कर लगाएगा? 1000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, 1000 चक्कर, यही हमारा आंसर है। ठीक, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमी का पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखो, तो देखो चौथे प्रश्न को, 8 चक्कर में चली गई दूरी, आठ चक्कर में चली गई दूरी, 8 चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और ये डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हो गया 10,000 डेसीमीटर। ठीक, उसके बाद 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या है? 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या है? 10,000 बटे 8 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये देखो 1250 डेसीमीटर आ जाएगा। ये कैंसिल करके
वृत्ताकार पथ की परिधि क्या है? देखो, वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि क्या है? 1250 डेसीमीटर है। आगे परिधि क्या होती है? 2πr है ना। तो ये पाई और 2r को हम मान लेंगे व्यास, व्यास के बराबर ही तो होता है 2r। उसके बाद 1250 ये डेसीमीटर है। तो देखो पाई क्या है? 22/7। तो देखो व्यास बराबर 1250, ये पाई को इधर लाएंगे तो 7/22 हो जाएगा। ये कितना आएगा? इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 397.7 डेसीमीटर इतना आएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को। देखो 5वां प्रश्न, चांदी के तार की कुल लंबाई क्या है? क्या है? चांदी के तार की कुल लंबाई क्या है? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बराबर नाप के 10 छल्ले में। ठीक है, देखो बराबर नाप के 10 छल्ले में लगा चांदी का तार, लगा चांदी का तार। ठीक, तो देखो कितना, 10 गुणा 2πr कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 20πr। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो 20πr किसके बराबर है? 66 के। तो r बराबर 66 बटे में 20 पाई। ठीक है, तो देखो 66 बटे में 20, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 22 दिए। ठीक है, 7 21 हो गए, 21/20, 20 का भाग देंगे 21 में, कितने बार जाएगा? 1.05। ठीक, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? देखो ये क्या है? आर की वैल्यू 1.05, आर की वैल्यू, तो व्यास क्या आएगा? आर की वैल्यू है ये, तो व्यास की वैल्यू 2 × r करते हैं, तो 2 × 1.05 कितना हुआ? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,40,00 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। देखो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है? दूरी क्या है? 38,40,00, 38,40 ये 00। ठीक, उसके बाद चंद्रमा के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, चंद्रमा के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? 38,40 और ये 000 किलोमीटर। ठीक, तो देखो चंद्रमा के पथ की परिधि कैसे निकालेंगे? चंद्रमा के पथ की परिधि
2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई है 22/7, आर क्या है, आर है 38, 40 और ये 000। ठीक, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 24, 13, 714.29 और ये किलोमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। 7वां प्रश्न है हमारे पास, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, देखो माना वृत्त की त्रिज्याएं, माना वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं R1 और R2 हैं। ठीक है, इस तरीके से R1 और R2 हैं। तो देखो अनुपात क्या होगा, R1/R2, 2 और 3, ये अनुपात हुआ। वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है, 2 पाई R1 और ये 2 पाई R2। ठीक है, ये कैंसिल, R1/R2 बचा, R1 है 2 और R2 3, तो कितना आ गया, 2:3। यही हमारा आंसर है। अगला है हमारे पास 8वां प्रश्न, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ठीक है, देखो वृत्त के व्यास और परिधि में अंतर, वृत्त के व्यास और परिधि में अंतर। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे व्यास और परिधि में अंतर, परिधि 2 पाई आर और माइनस ये क्या है 2r। ठीक है, व्यास हो गया। प्रश्न में कितना अंतर दे रखा है, 16.4। ठीक, अब देखो इन दोनों में से 2r हम कॉमन लेंगे, क्या बचा, पाई -1 16.4, यहाँ से r यहाँ पे लिया, 2 को इधर ले जाएंगे, पाई -1 और ये 16.4/2। ठीक है, आगे देखो आगे क्या करेंगे, ये हम 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8.2 बार कट जाएगा। ये यहाँ पे r बराबर, ये देखो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे, r बराबर क्या है 8.2 और ये नीचे आएगा पाई -1, तो देखो 8.2, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14 और -1 करेंगे। अब देखो आगे 8.2, 3.14 से -1 गए, कितने बचे, 2.14। ठीक है, यहाँ देखो इससे भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, 3.83 की बार। ठीक, उसके बाद मैदान का व्यास क्या है, मैदान का व्यास, मैदान का व्यास है कितना, 2r, मैदान का व्यास 2r। तो देखो 2r क्या है 3.83, मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 7.66 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैदान की परिधि, मैदान की परिधि क्या है, मैदान की परिधि 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई क्या है 22/7, आर क्या है
आर क्या है 3.83 निकली है। इनका हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 24.07 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। बस अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी की परिधि क्या है 40,040 ठीक किलोमीटर है। उसके बाद परिधि 2 पाई आर है 40,040 ठीक, आर बराबर 40,040 बटे में 2 पाई। ठीक है, आगे देखो 40,040 बटे में 2 पाई की वैल्यू 22/7 है। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, निकल कर आएगा 6370। ठीक, उसके बाद देखो स्पुतनिक की उड़ान के लिए ठीक है कैसे निकालेंगे, देखो स्पुतनिक की उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या क्या होगी 6370 माइनस प्लस के 7000, तो देखो कितनी होगी 13,370 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे देखो अतः लिखेंगे, अतः पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए, अतः पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए कुल दूरी तय करनी होगी, कुल दूरी तय करनी होगी कितनी, देखो तय करनी होगी ये 2 पाई आर और ये 1, तो देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, R1 की 133 और ये 70, निकल कर आएगा 84,040 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ आपकी अभ्यास 18B कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।